हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। 2D मेंसुरेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और 3D मेंसुरेशन में भी क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ वाला पार्ट कल हमने कंप्लीट किया। आज चलते हैं उससे आगे और बेलन और शंकु वगैरह को देखते हैं, क्या है इनमें, क्या है इनके फॉर्मूलेज और कैसे सवाल अगर बने तो इनके ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। एक होमवर्क, शायद कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बार देख लेते हैं इसको। नहीं दिया हो तो देख लीजिए, फिर इसके बाद में फिर हम बेलन पढ़ेंगे, यानी कि सिलेंडर। देखो भाई, सवाल है, एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यदि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत के एक समान रूप में फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि बताओ कितनी होगी। खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि कितनी होगी, ये सवाल है। पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि ये सवाल है क्या। सवाल है कि आपके पास एक खेत है, ये इसकी 2D फिगर में बना रहा हूं, है ना। मतलब ये मान के चलो कि आप ना सैटेलाइट से देख रहे हो, ऊपर सैटेलाइट से अपना खेत देख रहे हो। तो जब आप सैटेलाइट से ऊपर से, सैटेलाइट भी बहुत दूर कह दिया मैंने, आप ये मानो कि आप थोड़ा सा ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर से अपना खेत देख रहे हो या 500 मीटर ऊपर से अपना खेत देख रहे हो। आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा अपना खेत, स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में, जिसमें भी दिखेगा। इस खेत की जो चौड़ाई है 22 मीटर है, और जो लंबाई 22 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है, सॉरी 14 मीटर। अब कह रहा है इस खेत में ना हमने एक गड्ढा खोदा है। गड्ढा खोदा है, ये गड्ढा खोदा है हमने, ये गड्ढा खोदा है। कह रहा है इसमें 4 मीटर इसकी लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है और 1.5 मीटर इसकी गहराई है। 1.5 मीटर गहरा गड्ढा हमने खोदा। अब जो इससे मिट्टी निकली है ना, उसको हमने वेस्ट नहीं किया। यहां से जो मिट्टी निकली उसको हमने इस एरिया में फैला दिया। बचा हुआ जो एरिया था उसमें प्रॉपर तरीके से पूरा पूरा फैला दिया। तो आपसे कह रहा है जो अब बचा हुआ एरिया है ना, कितना ऊपर समतल से उठ जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी। बच्चे, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि जो ये मिट्टी फैलाई गई है, जो ये मिट्टी फैलाई गई है, ये कितने एरिया में फैलाई गई है। ये जो मिट्टी फैलाई गई है, कितने एरिया में ये मिट्टी फैलाई गई है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे खेत के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि जो मिट्टी फैलाई गई है एक्चुअल में वो कितने एरिया में फैलाई गई है, कितने एरिया में। तो भैया सबसे पहले तो हम करेंगे L×B, 22×14 माइनस 4×2। तो सबसे पहले तो बच्चे हमने वो एरिया निकाला जिसमें मिट्टी फैलाई गई है। तो आप कहेंगे सर ये खेत का क्षेत्रफल, इसमें से इसका क्षेत्रफल हमने हटा दिया, एरिया निकाला। तो कितना आएगा, 22, 14×2 = 28, 14×2 = 28 और 2 30 -8। तो सबसे पहले तो बच्चे हमको पता चला कि जो मिट्टी फैलाई गई है ना, एक्चुअल में वो 300 मीटर स्क्वायर में फैलाई गई है, 300 मीटर स्क्वायर में। अब 300 मीटर स्क्वायर यानी कि हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम आयतन की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे, मतलब कि हम देखेंगे कि इस जो क्षेत्र जिसमें मिट्टी फैलाई गई है इसका आयतन कितना है। और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई तो हम निकाल चुके हैं 300, और ऊंचाई हमको चाहिए h, बराबर किसके होगा, इस गड्ढे के आयतन के। भाई इस गड्ढे से जितनी भी मिट्टी निकली है यही तो फैलाई है,
इस गड्ढे से जितनी भी मिट्टी निकाली गई है वही तो फैलाई है। तो सबसे पहले तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, जिस क्षेत्रफल में से जिस क्षेत्रफल में मिट्टी फैलाई गई है वो आया 300। फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान हम निकाल चुके हैं 300, और गुणा ऊंचाई। और आयतन किसका? गड्ढे का। वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 1.5। यहां से आप h का मान निकालो, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा बच्चे? ये जाएगा आपका h बराबर 4 दूनी 8, 15 अट्ठे 120, यानी कि 12/300। 12/300 मीटर में आएगा ये, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है और आंसर हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 12/300 100 से गुणा कर दो, ये सेंटीमीटर में आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 चौके 12, यानी कि आपका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये अच्छा सवाल है, अगर बना तो बन सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता बना। तो आप कर लेंगे, पहले एरिया निकालेंगे जिस एरिया में मट्टी फैलाई जानी है, फिर आप L इंटू बी इंटू एच करके उस एरिया को H से गुणा करके और गड्ढे का आयतन आप बराबर कर दोगे। ठीक है, आगे चले। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन। टॉपिक का नाम क्या है? सिलेंडर। और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? हिंदी में कहते हैं बेलन। वो वाला बेलन नहीं है जो घर पे मम्मी यूज करती है खाना बनाने में या पिटाई करने में या फेंक के मारने में, वो वाला बेलन नहीं, अलग है बेलन। आप ये मानो, आपको दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। इस तरीके का बेलन होता है, ठीक है, ये वाला बेलन है जिसके ऊपरी भाग जो है वो एक सर्कुलर है और जिसका नीचे वाला भाग भी सर्कुलर है ना। ये एक बेलन है भैया, इसके आधार की त्रिज्या होगी रेडियस r, और ये भी त्रिज्या r है। दोनों त्रिज्या सेम है, दोनों त्रिज्या सेम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है h। इसमें 3 चीज होती हैं, ऊपर वाला पार्ट भी इसका सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, नीचे वाला पार्ट भी वृत्ताकार होता है और एक बेलन की तरह होता है, मतलब एक रॉड की तरह, आप रॉड मान सकते हैं, एक रॉड जैसी होती है ना, वही आपका बेलन है। कोई तार होता है ना, जो तार यूज होता है वायर, वो भी एक बेलन है। यानी कि जिसकी मोटाई कंटिन्यूअस चलती रहे, दैट इज कॉल्ड बेलन यानी कि सिलेंडर। तो यहां रेडियस है ऊपर नीचे की, ये इसका h यानी कि हाइट है। अब अगर मैं इसके फॉर्मूलेज की तरफ चलूं बच्चे, तो फॉर्मूलेज में सबसे पहला फॉर्मूला आता है आयतन का। आयतन का यानी कि वॉल्यूम का। वॉल्यूम का क्या होता है? आयतन। बच्चे इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। किसी भी सिलेंडर का फॉर्मूला आयतन का क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। दूसरा दूसरा फॉर्मूला आता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? CSA। क्या लिखेंगे? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 2 पाई r h। तीसरा आता है इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, TSA। ये क्या होता है? 2 पाई r और ब्रैकेट में क्या? h प्लस r। 2 पाई r और ब्रैकेट में क्या? ब्रैकेट में h प्लस r। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें याद करने हैं। पहला फॉर्मूला आयतन यानी कि वॉल्यूम का, दूसरा फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई r h,
और तीसरा फॉर्मूला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 πr और ब्रैकेट में h+r। ओके, देखो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। वक्र पृष्ठ कैसे दिखाऊं? आप ये मान के चलो एक सिलेंडर है ये, है ना, एक बेलन है ये, मानकर चलो। तो अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूंगा ना, तो केवल और केवल इसके ये वाले एरिया की बात करूंगा, ये वाले, ना तो ऊपर की बात करूंगा ना नीचे की। अनाज की टंकी होती है ना घर में, अनाज की टंकी तो सबके घर में होती होगी, वो जो लोहे वाली आती है ना, वो बेलन मानो। और अगर उस अनाज की टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो अनाज की टंकी में अंदर खड़े हो जाओ। मान लो आप अंदर खड़े हो अनाज की टंकी में, तो आपके जो ऐसे 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 मुंडी घुमाओगे ना आप अपनी, ऐसे ऐसे मुंडी घुमाओगे, तो जो भी आपको दिखेगी वो वक्र पृष्ठ है। लेकिन अगर आप ऊपर का क्षेत्रफल लेते हो, ऊपर का ढक्कन का लेते हो और नीचे तली का लेते हो, ये वक्र पृष्ठ में नहीं आएंगे। वक्र पृष्ठ में केवल यही आएगा, ये वाला क्षेत्रफल। ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल अगर आप जोड़ देते हो तो वक्र पृष्ठ नहीं, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। भाई वक्र पृष्ठ 2 πr² है, 2 πrh, सॉरी 2 πrh तो वक्र पृष्ठ है। अगर आप ऊपर का क्षेत्रफल, ऊपर का छत का क्षेत्रफल जोड़ देते हो तो πr², भाई वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है ना। और नीचे तली का भी क्षेत्रफल जोड़ देते हो, अगेन πr²। तो कितना हो जाएगा? 2 πrh प्लस 2 πr²। तो यहां से 2 πr कॉमन ले लोगे, 2 πr कॉमन ले लोगे ना, 2 πr बचेगा क्या अंदर? h प्लस और एक r यहां बचेगा। मैंने वही तो लिखा, मैंने वही तो लिखा कि 2 πr और ब्रैकेट में h+r। ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ड्राइव कर दिया कि टोटल सरफेस एरिया कैसे आया। बात क्लियर हुई बच्चे? यस। चलो अब सवाल देख लेते हैं कुछ इसके ऊपर। हाँ, एक रेशियो वाला भी देख लेते हैं। मान लो आपको रेडियस, कोई बेलन, दो बेलन है, दो बेलन है, बेलन 1 और बेलन 2, बेलन 2, इनकी त्रिज्या दे रखी है आपको a और b, त्रिज्या दे रखी है रेडियस, और ऊंचाई आपको दे रखी है मान लो c और d, अनुपात में, अनुपात में दे रखी है। और आपको आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। आपको पता है वॉल्यूम जो होता है बच्चा वो πr² होता है। क्या होता है? πr²h। पाई से मतलब नहीं है, क्योंकि पाई तो दोनों तरफ रेशियो में कट जानी है, पाई तो दोनों तरफ रेशियो में कट जानी है। आप देख रहे हो आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर इंटू, और एच यानी कि सी, अनुपात आर का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर इंटू एच यानी कि डी। तो ये बनता है आपका आयतन का रेशियो। ओके, चलो आगे चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए भाई सवाल जरा, एक बेलन के आधार का व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर आपको दे रखा है 14 है, ऊंचाई 24 है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, वक्र यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो भाई आपको व्यास यानी कि डायमीटर दे दिया 14, तो यहां से रेडियस हम कितना निकाल सकते हैं सर? डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा यानी कि 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कह रहा है ऊंचाई, हाइट दे रखी है आपको 24 मीटर, 24 मीटर, है ना।
ये 7 मीटर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, और 2πRh होता है, 2πRh। तो 2 बचे पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है हमारा 7, और एच कितना है 24। 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 गुणा 24, तो ये जाएगा 24 चौके कितना होता है 96, हासिल का 9, 24 चौके 96, 96 और 9 कितना होता है 105। कितना आएगा बच्चे, आपका आंसर है 1056, बिल्कुल सही है। आराम से आपने निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, ये सवाल देखिए जरा। कह रहे 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा ये, हाँ इसे ठीक कर लेना। मीटर स्क्वायर में आएगा। दस सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना है बच्चे 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है व्यास का आधा यानी कि 5 सेंटीमीटर। आपको वर्ग से 300 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr, और ब्रैकेट में h+r कितना है ये 300। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है हमारा 5, और ब्रैकेट में h+5 बराबर कितना है 300। भाई ये एग्जैक्ट तो नहीं आएगा मुझे, अजय 330 है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब आ जाएगा 330 है, 330 अब आ जाएगा। तो आपका जवाब कितना होगा, आप कहेंगे सर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। 2 से जाएंगे तो 15 बार जाएगा, ओके। 5 से जाएंगे तो 5 तिया 15 बार जाएगा। ये 7 की गुणा उधर कर दो और 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2h प्लस 2 पंजे 10 बराबर 7 की गुणा इसमें करेंगे तो 7 तिया 21, तो 2h बराबर 21 माइनस 10 यानी कि 11, तो h कितना हो जाएगा 11/2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा हमसे, बेलन की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है 5.5। आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए जरा। कह रहा दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई हाइट का रेशियो 5:3 है, एक बेलन का आयतन 160 घन इकाई है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर। दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा। रेशियो वाला मैंने आपको कराया है ना। त्रिज्याओं का रेशियो दिया हुआ है भाई कितना 2:3, उनकी ऊंचाई का रेशियो कितना दिया हुआ है कितना 5:3। सबसे पहले आप मुझे बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ड्राइव कराया कि त्रिज्या का रेशियो ए बी है, ऊंचाई का रेशियो सी डी है, तो वॉल्यूम का रेशियो होगा ए स्क्वायर इंटू सी और बी स्क्वायर इंटू डी, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई करना है। तो त्रिज्या का स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4 गुणा 5 और 3 तिया 9
गुणा 3। आप कहेंगे सर वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 20:27। ये वॉल्यूम का रेशियो है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ एक बेलन का आयतन अगर 160 है तो 20 यूनिट का मान कितना, 160। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 160 बटा 20, 8। तो 27 का मान कितना आएगा, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, यानी कि 216 घन इकाई आपका आ जाएगा दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3080 घन मीटर है, वॉल्यूम। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई कितनी होगी। बच्चे क्षमता का मतलब आयतन यानी कि वॉल्यूम ही होता है। कितना दिया हुआ है, 3080 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब। कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है और आपसे हाइट पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है जो कि 3080 के बराबर है। पाई का मान है 22/7, रेडियस कितना है 7, और गुणा एच बराबर 3080। ओके, तो यहां से एक साथ से एक साथ उड़ा दो, 22 से जाएगा 22 एकम 22, 22 चौके 88, 0 बार। ये 7 से जाएगा 20 बार, भाई 2 सत्ते 14 होता है ना। ऊंचाई कितनी आ गई बच्चे, ऊंचाई आ गई 20 मीटर। एक लाइन का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। ये सवाल करिए। सवाल कह रहे हैं कि एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक ठोस तार में बनाया जाता है। देखो मैंने आपसे बताया ना, जो तार होता है, जो वायर होता है, वो भी एक सिलेंडर होता है। वैसे उसकी लंबाई जो है वो ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। आपसे कह रहे ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 ऊंचाई 15 है, को पिघलाकर एक वायर बनाया गया, एक तार बनाया गया, वो भी एक सिलेंडर ही है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है, मीटर में दे रखी है। तो बताओ तार का व्यास कितना होगा, कितने का वो डायमीटर होगा उसका। बोलते हैं ना, आप मार्केट जाते हो कि एक तार दे दो, तो इतने का तार दे दो, तो आप उसके व्यास की बात करते हो। बोलते हैं ना 2 का तार लगेगा इसमें, इसमें 3 का तार लगेगा। हैवी लाइट आ रही है तो 4 5 ऐसा बोलते हैं। तो हम उसके व्यास की, डायमीटर की बात करते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि उस तार का व्यास यानी कि डायमीटर कितने में होगा। भाई आपसे पूछा है कि सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप सेंटीमीटर में ही निकालो। आप क्या करो, आप सेंटीमीटर में ही निकाल दो उसका डायमीटर, सेंटीमीटर में निकाल दो। सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। बेलनाकार है जिसका व्यास, बेलन के बारे में बात कर रहा है, बेलन के बारे में, उसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। दूसरा, इसने इसको बदला है किसमें, तार में। इसमें बदला है, इसमें वायर में, तार में।
तार की लंबाई यानी कि हाइट दे रखी है आपको 60 मीटर, तो आप सेंटीमीटर में जब बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 60 मीटर में कितने होंगे? 100 से गुणा कर दो तो 6000 सेंटीमीटर। और सबसे पहले तो हमें सॉरी हमसे जो पूछा है ना इसका व्यास, तो आप रेडियस निकालो, त्रिज्या निकालो, उसका डबल कर देंगे, वही आपका व्यास होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी एक चीज को पिघलाकर, एक चीज को मेल्ट करके दूसरे में ढाला जाएगा तो हमेशा आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर होगा। क्या होगा बच्चे? हमेशा वॉल्यूम बराबर होगा। तो आप इसका वॉल्यूम करेंगे पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई आर स्क्वायर तो हमें निकालना है, और एच कितना है? R2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर ही रहने दो इसको। और एच कितना है? 6000। आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, उसको मिलीमीटर में बदल लेंगे, उसने एमएम में पूछा है। देखो पाई से पाई गया, हाइट तो दे रखी है ना इसकी 15। ओके, तो 15 से जाएगा 15 चौके 60, 400 बार। तो यहां से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर दैट इज 49 बटे ये 400 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां से आर क्या बोल सकते हैं आप? √49/400, है ना, रूट में आ जाएगा। अब रूट में है तो बच्चे 49 का तो 7 बाहर आएगा, और 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। तो 7/20 सेंटीमीटर की बात हो गई। 7/20 सेंटीमीटर, 7/20 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। क्या होते हैं? 10 mm। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 1 मीटर को सीधा mm में बदलोगे तो 1000 से गुणा करना होगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। तो यहां सेंटीमीटर को हमको mm में बदलना है, तो किससे गुणा करना है? 7/20 गुणा 10 mm। तो ये आपका आंसर आ गया 7/2 mm। बच्चा ये क्या है? ये आपका त्रिज्या है। अगर डायामीटर निकालना है तो त्रिज्या को 2 से गुणा करना होगा, तो 2 गुणा 7/2 यानी कि आप कह देंगे सर 7 mm। तो उस तार की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? तार की लंबाई है 7 mm। ओके, अच्छा सवाल था। आपने वॉल्यूम बराबर किया, तो यहां से जो रेडियस आया वो mm में था, और सेंटीमीटर में हमने उसे mm में बदला, 10 से गुणा करके 7/2 mm। फिर हमने रेडियस को व्यास में बदला डायमीटर में, तो 2 से गुणा किया तो 7 mm आ गया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। तो ये थी कहानी कुछ आपके बेलन की। हालांकि कहानी तो नहीं है, आप ये कह सकते हो ट्रेलर है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब ट्रेलर है। मैं मेंसुरेशन की डीप में जा ही नहीं रहा हूं, आपको ऊपर ऊपर से, आप ये लगाओ मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं जब भी 7-8 क्लास लग रहे हैं मेंसुरेशन पढ़ने में। अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो कितने क्लास लगेंगे आप ये सोचो। उतना डीप में जाने की हमें नीड भी नहीं है, क्योंकि अकस्मात बनते हैं सवाल इस चैप्टर से। 4-5 चैप्टर हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, चारों से मिलाकर मुश्किल से 2 सवाल बनेंगे, मैक्सिमम 3। तो फिर हमें मेन मेन चीज पे फोकस करना है, फॉर्मूलेज, और उनके ऊपर हर चीज को टच करते चलेंगे, 2-2, 4-4, 5-5 सवाल सबके सॉल्व करते चलेंगे। तो अब बात आती है किसकी बच्चे? कोण की, यानी कि शंकु। जन्मदिन मना है किसी का तुम में से? नहीं मना होगा, ऐसे देखा होगा बच्चों का ही जन्मदिन के केक खाए होंगे, अपना नहीं मना होगा किसी का भी। बहुत लकी होते हैं बच्चे जिनका खुद का जन्मदिन मनता है। हमारा तो सपना ही रह गया खुद का जन्मदिन। चलो कोई नहीं। शंकु बर्थडे कैप कुछ इस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से शंकु बनता है। ये इसका जो नीचे का एरिया है ना बर्थडे कैप का, आप अज्यूम कर सकते हो बर्थडे कैप नीचे का जो एरिया है वो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होगा। और सर्कुलर होगा तो भैया उसका एक रेडियस भी होगा, त्रिज्या भी होगी।
ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पॉइंट से इसके रेडियस को मिलाता हूं, अगर मैं इस पॉइंट से इसके रेडियस को मिलाता हूं तो ये बनता है ऊंचाई, यानी कि हाइट। क्या बनता है? ऊंचाई बनता है, हाइट। और आप यहां एक चीज देखो, आप एक चीज यहां नोटिस कर रहे होगे, अगर ये हाइट है और ये त्रिज्या है, तो ये क्या आपका समकोण त्रिभुज नहीं दिखा आपको अलग से? अगर मैं अलग से इसको उठा के रखूं तो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं दिखा आपको? ये त्रिज्या, ये हाइट, तो इसको बोलते हैं एल। मैंने इस वाले पार्ट को अलग लिख दिया थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एल। क्या होगा? एल। अब हमें एल मतलब क्या होता है? देखो, ये तो होता है आधार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द बेस इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, आधार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द बेस। ये होता है ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई। और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। स्लैंट यानी कि झुकी हुई, तिर्यक ऊंचाई। और हम अगर इसे निकालने जाएंगे तो क्या हम इसको ट्रिपलेट से नहीं निकाल सकते? भाई ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं ना। ये दिया होगा, ये दिया होगा, और हम तिर्यक को ट्रिपलेट से निकाल देंगे, और ट्रिपलेट नहीं बना तो पाइथागोरस से निकाल देंगे। ठीक है भाई, पाइथागोरस से भी निकल जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हुआ ही इसमें। अब आते हैं अपने किसकी तरफ? अब आते हैं बच्चे फॉर्मूलेज की तरफ। कि बात करें अगर वॉल्यूम की, आयतन की बात करें, तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का 1/3। बेलन यानी कि सिलेंडर के आयतन का 1/3 होता है कोण का आयतन। अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं बच्चे, वो होता है पाई आर एल, सिंपल सा। एल मतलब क्या है? आपका स्लैंट हाइट। अगर मैं इसके सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की भी बात करूं तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल क्या है? स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। एल का मान आप अलग से लिख भी सकते हो, √(h²+ r²। ठीक है, वही पाइथागोरस से है, √(h²+ r²। अगर मैं इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वही चीज है कि पाई आर एल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्व्ड सरफेस? व्हाट डू यू मीन बाय वक्र पृष्ठ? यानी कि अगर आप एक कोण के अंदर खड़े हो, अंदर खड़े हो, कोण आपके ऊपर से ऐसे ढक दिया मैंने, तो जो आपके चारों तरफ का एरिया होगा ना, दैट इज कॉल्ड वक्र पृष्ठ। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो इसका जो नीचे का क्षेत्रफल है, जो इसका ये वाला क्षेत्रफल है सर्कुलर, ये सर्कुलर भी इसमें ऐड हो जाएगा वक्र पृष्ठ में। यानी कि पाई आर एल प्लस, और नीचे का ये क्या है? सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर मैं कॉमन ले सकता हूं, यहां से एल बचेगा और एक आर और बचेगा। तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ओके, इतना भी क्लियर है। तो तीन फॉर्मूले हैं इसमें भी जो आपको ध्यान में रखने हैं। चौथा तो आप जानते हैं, ट्रिपलेट से या पाइथागोरस से ही बना है कि स्लैंट हाइट इक्वल्स टू √(h²+ का r²। सवाल कर लेते हैं इसके भी कुछ। ये सवाल है, जरा देखेंगे भैया। कह रहा है किसी ठोस लंब वृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ द बेस। आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बताओ। बच्चे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर।
यानी कि यहां पर हमें स्लेंट हाइट चाहिए, स्लेंट हाइट। हम शंकु बनाते हैं, जरा देखेंगे एक बार। ये शंकु है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 12। आधार की त्रिज्या दे रखी है 5। जल्दी से मुझे ट्रिपलेट बता दो जिसमें 5 और 12 आते हो। सर 5 12 13 होगा, तो भैया इसका स्लेंट हाइट आ गया 13। ट्रिपलेट भी नहीं कर सकते हो तो आपको मैंने स्लेंट हाइट का फॉर्मूला भी लिखवाया, √(h² + r²। ये आपका h है, ये आपका r है। इन दोनों का वर्ग करके रूट करोगे तो आपको l का मान मिल जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 + 5 का स्क्वायर 25, 12 144 25 169, और 169 का रूट 13 होता है, तो आपको स्लेंट हाइट मिल जाएगी। ट्रिपलेट भी आप 5 12 13 एक बड़ा कॉमन सा ट्रिपलेट है। एल कितना मिल गया हमें, एल मिल गया हमें 13। तो पाई का मान है, पाई का मान पाई रखना है, ऑप्शन में उसने पाई को पाई माना है, हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। इंटू 5, और ब्रैकेट में क्या है, 13 + 5। पाई इंटू 5 इंटू 18, तो 18 पंजे 90 पाई। आंसर कितना आ गया बच्चे, आंसर आ गया 90 पाई। सभी का आ गया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन रहा है ना चैप्टर में, इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए बस। ये सवाल देखिए, सवाल है किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इस बार आपको तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट ही आपको दे दी, और इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया। आधार का क्षेत्रफल दिया है बच्चे, आधार का क्षेत्रफल यानी कि सर्कुलर एरिया जो है ना, सर्कल का एरिया आपके पास है। एरिया ऑफ द बेस दिया है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल πr², और ये कितना दे रखा है 144 पाई। आपको एल दे दिया है 13। आपसे क्या पूछा है, शंकु का आयतन, वॉल्यूम। सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे भाई। यहां से अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो पाई से तो पाई कट गया, तो r² बराबर 144। तो यहां से r कितना होगा, √144, यानी कि आप कह देंगे सर 12। रेडियस कितना आ गया, 12, 12 आ गया। अब हमें एल दे रखा है, एल रेडियस आ गया, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई के लिए फिर ट्रिपलेट का यूज करेंगे हम। भाई रेडियस कितना आया है हमारा 12, ये कितना है 13, तो ये कितना होगा 5। भाई अगेन हमारे पास वही ट्रिपलेट जो पिछले सवाल में था, 5 12 13, है ना। तो हमने आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 पाई, πr² लगाया तो r मिल गया 12। तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट दे रखी है उसने 13, तो 13 12 तो हाइट आ जाएगी 5। बस आपसे वॉल्यूम पूछा है, वो होता है πr² इंटू एच, πr² इंटू एच। आंसर कितना हो जाएगा, πr² यानी कि 12 का स्क्वायर, एच कितना है हमारा 5, ये एच का मान आ जाएगा, है ना। तो पाई इंटू 144 इंटू 5, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। सही जा रहा है सवाल तो। 240 कैसे आएगा, ये तो बहुत आगे जाना चाहिए, 700 800 के आसपास जाना चाहिए। अरे सॉरी, 1/3, मैं 1/3 कौन लगाएगा भैया, 1/3 कौन लगाएगा, हम बेलन सोच रहे हैं। 1/3 कौन लगाएगा, 1/3 तीन से जाएगा, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48 पंजे 240 पाई, 240 पाई, है ना। वॉल्यूम कितना, 1/3 πr²h, 1/3 से मल्टीप्लाई किया 240, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे।
दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो 110 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात तो 25 है, आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बच्चे शंकु के बारे में अगर हम बात करें, सपोज दो शंकु आपको दे रखे हैं, शंकु 1 और शंकु 2, शंकु शंकु 2, इनके आधार की त्रिज्या दे रखी है ए बी, रेडियस सॉरी हाइट दे रखा है सी डी। आपसे अगर आयतन के बारे में बात करेगा ना, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच ही होता है, क्योंकि 1/3 पाई और 1/3 पाई तो दोनों तरफ से कट जाएंगे, 1/3 पाई तो दोनों तरफ से कट जाएंगे। तो ये बचेगा ए स्क्वायर इंटू एच और ये बचेगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी और बी स्क्वायर इंटू डी। ये इनकी वॉल्यूम का रेशियो बनेगा। अब आपसे कह रहे हैं आयतन का रेशियो, हम नीचे रखते हैं आयतन के रेशियो को। तो सबसे पहले किसका रेशियो आता है, रेडियस का, और वही हमसे पूछा है, ए और बी मान लेते हैं। ऊंचाई के बारे में क्या बोला है, 2 5 है, और नीचे आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/10 का। अब आप जानते हैं सर आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो ए स्क्वायर इंटू एच यानी कि 2 ए बी स्क्वायर इंटू 5, बी स्क्वायर इंटू 5 वही लगाया मैंने, और बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 के। तो यहां से आपको ए और बी का आपको निकालना है रेशियो क्या बनेगा। तो भाई यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं 5 दूनी 10 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कितना होगा 1/4, है ना, 2 नीचे आ गया। तो यहां से ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, √1/4, दैट इज 1/2। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना। भाई हमें आयतन दे रखा था 1/10 का, ऊंचाई का रेशियो दे रखा था 2 5, त्रिज्या का रेशियो पूछा। मैंने कहा पहले त्रिज्या लेते हैं फिर ऊंचाई लेते हैं, और तीसरे नंबर पे त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई करके आयतन का रेशियो। तो हम त्रिज्या का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई 2 बटे त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई बराबर आयतन का रेशियो 1/10, 5 दूनी 10 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4, ए बटा बी आ गया √1/4, दैट इज 1/2। और अच्छा सवाल है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ये सवाल देखेंगे जरा, शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई, व्यास यानी कि डायमीटर और तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट क्रम से 16 और 5.6 है। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। कह रहे कि कोई शंकु, कोई तंबू बनाना है, कोई तंबू बनाना है इस तरीके से, ये तंबू बनाना, और ये बना किससे है, एक शीट है, एक कपड़े की शीट है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। तो पूछ रहा है उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। उसी कपड़े से ये शंकु हमारा बना है, उसी कपड़े से शंकु बना है। तो क्या आप यहां से एक बात समझ सकते हो कि जो इस कपड़े का कर्ड सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वो इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई वो यही तो कह रहा है, शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई इतना इतना है, अगर चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़े की चौड़ाई हमने 4 रख दी, अब से लंबाई पूछ रहा है कितने मीटर का कपड़ा चाहिए। तो हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये वाला सरफेस, नीचे वाले सरफेस से हमें क्या करना, कवर थोड़ी करना है उसको। भाई हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, और वही इसके बराबर होगा।
वही इसके बराबर होगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इसके रेडियस कितना है? 16/2 यानी कि 8। 16 उसका व्यास है और ऊंचाई कितनी है? 5.6। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल। पहले एल निकालेंगे, एल निकालेंगे। अच्छा, तिरछी ऊंचाई ही दे रखी है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है तो फिर तो और अच्छी बात है। तो पाई आर कितना है? 8 और एल कितना है? 5.6 बराबर किसके हो जाएगा? एल इंटू 4, एल इंटू 4 के। यहां से एल का मान निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पाई का मान है 22/7 इंटू 8। इसको मैं 56/10 लिख सकता हूं पॉइंट को हटा के, एल इंटू 4। भाई 7 या 8 56, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 2 से जाएगा 2 पंजू 10, तो कितना हो गया? 22 या 8 176/5 बराबर एल। ये कितनी बार कटेगा? 5 तिया 15, 2 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10। एल बराबर कितना आ गया? 35.2। देखना कहीं ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 35.2 मीटर का हमें कपड़ा चाहिए उस तंबू को बनाने के लिए। ओके, चलो ये आ गया सवाल, और बड़ा आसान सवाल है ये। इससे ऊपर आपका सवाल नहीं जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमारी एक क्लास और बचेगी इसमें, उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और कुछ गोला यानी कि स्फेयर के सवाल मैं आपको कराऊंगा। स्फेयर, हेमिस्फेयर, गोला, अर्धगोला और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा दूंगा जो हमने पढ़ा सभी के, कुछ मिसलेनियस। और वो हम देखेंगे, कल भी कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट भी कर सकते हैं, मे बी के कल ही कर लें। ओके, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्री उठाएं क्या? ट्रिग्नोमेट्री उठा लेते हैं, चलो। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा नेक्स्ट वीक में मैं कंप्लीट कर दूंगा, दोनों चैप्टर ही। 3-3 क्लास मुझे चाहिए दोनों में। आ, ओके, फिर आपका ज्योमेट्री बचेगा, डीआई वाला पार्ट, डीआई वाला पार्ट और स्टैटिस्टिक्स। एक क्लास है, 2 क्लास का स्टैटिस्टिक्स है। तो ठीक है, 10 तारीख से पहले पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। चलिए भाई, ये सवाल अब आप ट्राई कर लेना खुद, कल हम इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, कल ही हम शुरू करेंगे मिसलेनियस, कल एंड हो जाएगा आपका ये जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, ये कल एंड हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीक मंडे से। चलो ठीक है, बाकी कोशिश करना क्या है, सवाल क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कोई सिलेंडर है, मैं आपको फिगर बता के जा रहा हूँ। सिलेंडर के ऊपर ऐसे बर्थडे कैप रखी हुई है, बर्थडे कैप रखी हुई है, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना, वो इसका 2πRH और प्लस इसका πRL, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, आपको इतना हिंट मैंने दे दिया, अब आप देख लेना क्या करना है, कैसे करना है। तो हाँ, मीन मोड मीडियन वो स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।